डीसीएसपी के रात्रि ठहराव में सैकड़ों लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान। डीसीएसपी के साथ सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। लोगों ने बिजली, पानी, कीचड़ युक्त रास्ते और नशा के खिलाफ जमकर की शिकायत। आपको बता दें कि नूंह जिले के पुनाना खंड के गांव बिछोर में बुधवार की शाम उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर गांव के प्रमुख लोगों की तरफ से डीसीएसपी को पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। लोगों की समस्या सुनने से पहले डीसीएसपी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण और अवलोकन किया और दो पत्रकारों सहित 7 लोगों ने रक्तदान किया, जिनको डीसीएसपी ने पैच लगाकर हौसला बढ़ाया। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने इलाके के पंच सरपंचों के साथ बैठक कर जहां गांवों की समस्याएं जानी, वहीं इलाके को नशा मुक्त बनाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर बिछोर सहित अन्य गांवों के लोगों ने अपने अपने गांव में बिजली, पानी, विकास आदि की समस्याएं भी रखी। बाद में डीसीएसपी ने लोगों की बिजली, पानी, रास्ते, बुढ़ापा पेंशन, नशा, आपसी विवाद आदि की आई शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया। वहीं कुछ के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत पर डीसी ने पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए रात को ही जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर जायजा लिया। इस मौके पर डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में ये चौथा रात्रि ठहराव है। रात्रि ठहराव का मकसद है कि लोगों की समस्याएं मौके पर सुनकर उनका समाधान किया जाए। इसका लोगों को फायदा भी मिला है। डीसी ने कहा कि अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान हो जाता है। बाकी शिकायतों के समाधान कराने बारे अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। इस मौके पर डीसी ने अपने हर किस्म की समस्या भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और कहा कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी शिकायत आएगी उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। डीसी ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम में सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर पूरा दिन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया है। उन्हें अपने विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। डीसी ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। क्रीड से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसके अलावा समाधान से संबंधित विभागों के उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। वहीं एसपी ने लोगों को नशा और साइबर क्राइम के बारे में सचेत रहने का आह्वान किया। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि नशा तस्करों के पुलिस को सूचना दें, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीसी एसपी के अलावा जिला परिषद सीओ प्रदीप सिंह अहलावत, उप सीओ राकेश कुमार मोर, सिविल सर्जन सरजीत सिंह थापर, कुमार आदित्य विक्रम, एसडीएम पुनाना, प्रदीप खत्री, डीएसपी पुनाना सहित अन्य अधिकारीगण और सैकड़ों इलाके के प्रमुख लोग मौजूद रहे। खबरक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी पत्रकार की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी, लाइक कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी है। इससे जो रात्रि ठहराव है, इसके साथ भी आपके साथ अन्य अधिकारी, इसका मकसद क्या है सही मायने में, जो लोगों को सही करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर मैसेज है कि आम जन की सुनवाई सबसे पहली प्राथमिकता है और उसके लिए जैसे समाधान शिविर शुरू किए थे उसकी काफ़ी लोकप्रियता आई, काफ़ी रिजल्ट आए और काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ। नूंह में भी लगभग 2000 के करीब शिकायतें आज दिन तक समाधान शिविर में प्राप्त हुई है और लगभग 1200 का निराकरण हो गया। 300 के करीब ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो गई कि भी फिजिबल नहीं है। कुछ 200 के करीब ऐसी है जिनकी डिमांड फॉर्मेट में है, जिनमें से समय लगेगा, वो हमने मुख्यालय को भेज दिया और लगभग 200 लंबित है। लंबित का भी हर शुक्रवार को एक एसीएस स्तर के अधिकारी द्वारा चंडीगढ़ से रिव्यू किया जाता है। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि भी निराकरण हो और फिर कॉल सेंटर से सिटीजन को भी कॉल आती है। उसी दिशा में जब ये लोकप्रियता बढ़ी तो ये भी बात आई कि जो दूर दराज के गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, जहां आम नागरिक इन शिविरों तक नहीं पहुंच सकता, उसका किराया भाड़ा भी लगता है, उसका समय का नुकसान भी होता है, तो क्यों ना प्रशासन आम नागरिक के द्वार आए। इस दिशा में जनवरी में दिशा निर्देश हुए कि भी सारे डीसी एसपी और पूरी एक प्रशासन की टीम है वो रात्रि प्रवास करेगी कम से कम 1 दिन पूरे महीने में। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि भी कितने दिन कर सकते हैं।
ये हमारा चौथा रात्रि प्रवास है और आज चूँकि हम सुबह से एक विभागों के कैंप लगा देते हैं, जैसे 112 के करीब जो है वो लर्निंग लाइसेंस यहीं बन गए, उन 112 लोगों को एसडीएम दफ्तर जाना होता। ऐसे ही 700 के करीब ऐसे जिन्होंने आयुष की मेडिसिन का फ़ायदा उठाया, 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य जांच अपनी करवाई। तो वो एक छत के नीचे एक प्रीमाइस में सारी समस्याओं का समाधान हुआ। साथ ही आज का जो रात्रि ठहराव है बिछोर गांव में, चूँकि यहाँ 2 ग्राम पंचायतें लगती है, तो एक तो 2 ग्राम पंचायतों का रात्रि प्रवास हो गया। लेकिन सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं हुआ। एसपी साहब की एक यूनिक पहल के चलते एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है कि क्यों ना जहाँ जा रहे हैं उसके एरिया का जो थाना एरिया आता है उसके सारे सरपंचों से हम वार्तालाप करें, उनकी बातें सुनें, और जो प्रशासन की अपेक्षा है, चाहे वो नशा मुक्ति को लेके हो, चाहे साइबर क्राइम को लेके हो, चाहे शिक्षा के लेके हो, चाहे कोई और तरह की बात हो, उस पर बात करें। करीब 1 घंटे वो वार्तालाप भी चली और सारे सरपंच अभी भी मंच पे साथ बैठे। सब ने अपनी ना केवल वहाँ बात बताई पर अपने गाँव की डिमांड भी रखी। तो कम से कम उन गाँव की समस्याएँ हमारे पास आ गई हैं। और एक जो आज आया निकल के कि पेयजल एक बड़ी समस्या है इस एरिया में, उसमें हमने टीम को गंभीरता से लेने को कहा है और एसडीएम और सीओ जिला परिषद को भी उसमें दिशा निर्देश है कि आप उसमें त्वरितता से कार्रवाई करें। और लोगों को भी आश्वासन दिया है कि आपकी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है कि आप उस पर व्हाट्सएप करें। सर एक चीज़ से आप जितनी भी शिकायतें दी, हम शिकायत तो दे रहे हैं, इनका समाधान होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए उनको मजबूती मिलेगा, हाँ उनका समाधान होगा, इसके लिए क्या विश्वास देना चाहेंगे? उसमें मैं यही विश्वास देना चाहूँगा कि जैसे नागरिक ये कहता है कि जी मैंने दी हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज भी अगले जो शिविर होंगे उनमें भी, और जो हमारा सोमवार और बृहस्पतिवार को एक जन सुनवाई होती है उपमंडल और जिला स्तर पे, वहाँ भी मैं कहूँगा कि जो नागरिक ने ग्रीवेंस दी है उसका ब्यौरा या कोई भी कागज़ पहले के भी साथ लेके आए, ताकि 2 चीज़ें हों। उसका निराकरण तो होना वो तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन जवाबदेही उन अधिकारियों की भी निश्चित की जाए कि क्यों इसको साल, 1.5 साल, 2 साल अगर हो सकता था आज काम तो क्यों नहीं किया, और अगर नहीं हो सकता था उसको पहले ही तथ्यात्मक चीज़ बता के उसको भ्रमित क्यों किया, और किसी ने अगर कोई और मांग करी है, कुछ और बात निकल के आती है, वो भी नागरिक खुल के बताए। तो वो जो बात आई है वो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं उसमें समझता हूँ कि नागरिक को इस चीज़ में तथ्यात्मक रिपोर्ट देके, और हमें सहयोग भी करना पड़ेगा कि आपने अगर सीएम विंडो लगाई है तो हमारे पास सिर्फ ये लेके मिलिए कि मेरी ये सीएम विंडो है, क्योंकि पोर्टल आजकल सारे जुड़े हैं, हम उसको भी ट्रैक कर लेंगे भी उसमें क्या बात हुई, रादर देन एक नई कंप्लेन और उसका भी फिर ATR सेपरेट जा रहा है। सर एक भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।